हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि जेसन क्या होता है। एक बार के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं हम। तो अभी क्या है कि जैसे कि जेसन है, जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले जेएस होता है जावा स्क्रिप्ट के लिए, सो जावा स्क्रिप्ट। और ओ होता है ऑब्जेक्ट, और एस एन होता है नोटेशन। सो फुल फॉर्म तो ये है। तो बेसिकली हमें इसकी जरूरत क्यों है, देखो क्या होता है कि जब हम किसी, सबसे सपोज हमने कोई वेबसाइट बनाई है पाइथन का यूज करके, पाइथन से हमने कोई वेबसाइट बनाई है, राइट। क्या होता है कि पाइथन से डाटा हमें वेबसाइट पे सेंड करना है, तो वेबसाइट जो होता है वो जेसन डाटा को ही समझ पाता है, जेसन डाटा को ही समझ पाता है। तो बेसिकली अगर हमें पाइथन से डाटा सेंड करना है वेबसाइट को, सपोज पाइथन में कोई डिक्शनरी है, सपोज पाइथन में कोई डिक्शनरी है, तो उसको सेंड करना है तो हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको वेबसाइट को सेंड कर देंगे। ठीक है। अब जेसन दिखता कैसा है, डाटा जेसन का डाटा जो होता है दिखता कैसा है। देखो जेसन डाटा जो होता है, अगर देखा जाए उसको तो ज्यादातर वो ऐसा होता है कि स्ट्रिंग फॉर्म का होता है, यानी कि स्ट्रिंग में होता है। ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर डिक्शनरी टाइप होता है। और जैसे कि ये लिखा और ये लिखा और 100 लिखा, तो ये होता है डाटा। तो ये कोई डिक्शनरी नहीं है, ये है स्ट्रिंग। ठीक है। तो यानी कि जब हमें पाइथन से वेबसाइट को डाटा सेंड करना है तो जेसन फॉर्म में करना है, और जब भी हम वेबसाइट से कोई डाटा रिसीव करेंगे पाइथन में उसको रख डालेंगे बेसिकली, तो वो डाटा भी हमें जेसन फॉर्म में मिलेगा। उस जेसन को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसके साथ डील कर सके। तो आप देख लेते हैं एक एक एग्जांपल की कैसे कैसे होता है। फिलहाल एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई वेबसाइट से जब हम डाटा लेते हैं, वेबसाइट से डाटा जो लेते हैं, जो कि हमें मिलता है जेसन फॉर्म में, उसको जब पाइथन कोड में कन्वर्ट करना होता है जो कि है डिक्शनरी फॉर्म सपोज। ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि हम कर रहे हैं लोड, सो लोड मेथड यूज करना पड़ता है जो कि है जेसन मॉड्यूल से हमें मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स देखें कि हमें पाइथन कोड से जो कि डिक्शनरी में था उसको हमने भेजना है वेबसाइट को डाटा, तो उसको भी जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट तो जेसन समझेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डंप का। ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज करो पहला केस लेते हैं जिसमें लोड हो रहा है। सपोज करो एक जेसन डाटा हमें मिला, जेसन डाटा हमें मिला जिसमें कि है हमारे पास ये डिक्शनरी। यहाँ पे लिखा है मैंने 1, लाइक यहाँ पे लिखा है 1। ओके। और यहाँ पे लिखा है 100, और इसको क्लोज कर दिया है, और ये है क्लोज। तो ये डाटा है हमारे पास, ये जेसन डाटा है। अब इसको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज अप्लाई करना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया प्रिंट D1, लाइक मुझे 1 की वैल्यू दे दीजिए, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है। तो ये वर्क हो जाता अगर हम इस पे इसको हम कन्वर्ट कर लें, किस में इंपोर्ट किया हमने, किसको, जेसन मॉड्यूल को। ओके। डाटा को फिर से हमने क्या किया, जेसन के जो लोड है उस मेथड को यूज किया और डाटा को उसमें सेंड किया। तो यहाँ पे डाटा, यहाँ पे अभी आंसर मिल रहा है 100। देखो देखो, अगर यही लाइन मैं पहले लगा रहा था बेसिकली तो ये एरर दे रहा था, लेकिन अगर इसी लाइन को हम बाद में यूज करें, यानी कि इसको, यानी कि कन्वर्ट हो गया है डिक्शनरी में। ये था डिक्शनरी में स्ट्रिंग ऑलमोस्ट, जो कि जेसन कहलाता है, और इसको हमने प्रॉपर डिक्शनरी में कन्वर्ट किया ताकि ये हमें आंसर ये मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें हम जो है सिंगल कोट अगर लगाते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जेसन में क्योंकि सिंगल कोट की ऐसे है, यहाँ पे डबल कोट लगा देते चलो तो ये एरर दे रहा है। क्योंकि याद रखना जेसन में जो डाटा होता है वो यहाँ वो डबल स्ट्रिंग डबल कोट्स यूज होता है यहाँ पे, और ये जो है सिंगल कोट ये तो जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये स्ट्रिंग है। तो हमेशा जेसन डाटा ऐसी फॉर्म में होता है जो कि डबल कोट्स में होता है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर यूज करोगे तो डबल कोट यूज करोगे, देखो मिल रहा है। तो बेसिकली ये डबल कोट में होता है, और ये जो बाहर का जो सिंगल कोट है वो जस्ट ये रिप्रेजेंट वो स्ट्रिंग है। तो ये जेसन डाटा था, इसको हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें डी को,
तो देखो ये हो गया बेसिकली। तो इस तरीके से हम इसको लोड करते हैं वेबसाइट से डाटा को, जो कि जैसे मिलता है उसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया डाटा लोड केस का, डाटा लोड करने का केस का केस। अब दूसरा केस क्या है कि डाटा को डंप करने का केस। डाटा डंप करने का केस, इसके लिए क्या करेंगे हम? बेसिकली हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी है बेसिकली, राइट, उसको हमें करना है। तो सपोज करो कि एक डिक्शनरी है और उसमें लिखा हुआ है सपोज 1 ही लिया हमने और यहाँ पे लिया हमने 100, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉल्स बेसिकली, क्योंकि क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट में फॉल्स ऐसे होता है और पाइथन में फॉल्स ऐसे होता है। मतलब एफ कैपिटल है पाइथन में और इसमें स्मॉल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया किसको, जेसन को फिर से, ठीक है। फिर जेसन लिखा हमने और इसको लिखा हमने डंप करते हैं, क्योंकि हम डंप कर रहे हैं बेसिकली। डंप किया, किसको डंप किया? डाटा को, ठीक है। फिर से डाटा में कन्वर्ट कर लिया, उसको डी में कन्वर्ट कर लिया बेसिकली। तो हमने डी को प्रिंट किया, तो देखो ये क्या मिल रहा है, फॉल्स। देखो इसमें स्मॉल मिला क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो यानी कि ये, और ये देखो डबल कोट्स मिला यहाँ पे क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। अगर इसका टाइप लिखते हो तो क्या आता है, देखते हैं। देखो स्ट्रिंग है, क्योंकि क्या होता है कि जेसन जो होता है वो स्ट्रिंग ही फॉर्म में होता है, तो यानी कि ये जेसन बन गया है डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो डिक्शनरी था उसको वेबसाइट के लिए हमने जेसन में कन्वर्ट किया है। और कैसे कन्वर्ट किया है, क्या यूज करके? डंप का यूज करके। इस तरीके से हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक बार समरी फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नोटेशन होती है। पाइथन में को हम पाइथन से वेबसाइट डाटा सेंड करते हैं, तो जब जैसे डिक्शनरी को सेंड करना होता है तो उस जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है वेबसाइट बेक के लिए। वेबसाइट से अगर डाटा को पाइथन में सेंड करें तो जैसे जेसन फाइल है, जेसन डाटा मिलेगा, क्योंकि वहां से जेसन डाटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइथन से, ताकि हम उसको डील कर सके, ठीक है। जिस जेसन डाटा होता है ज्यादातर इस फॉर्म में होता है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग के लिए है और ये डबल कोट्स यूज होता है उसमें। और अगर हम फॉल्स की बात करें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, तो फॉल्स स्मॉल लेटर्स में होता है बेसिकली, एफ डी स्मॉल होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर सबको डाटा लोड करने के लिए केस में क्या होता है कि ये लोड किया हमने पाइथन डिक्शनरी, तो ऐसे हमने अपना जेसन डाटा था हमारे पास, जो कि जेसन डाटा था, इसको हमने लोड किया ताकि इसको हमने लोड किया क्योंकि हम वेबसाइट से डाटा ले रहे हैं, तो जेसन डाटा मिला हमको, तो हमने उसको पाइथन में कन्वर्ट कर लिया और हमें यहाँ पे ये जो है आंसर मिल गया बेसिकली, ठीक है। यानी कि हमारे पास डिक्शनरी मिल गई। तो इस केस में हमने लोड किया, यानी कि डाटा वेबसाइट से लिया है, ठीक है। इसमें वेबसाइट को हम डाटा दे रहे हैं, तो इसमें क्या किया हमने, डंप का यूज किया और हमने अपनी डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करके डाटा को वेबसाइट को दे दिया बेसिकली। ये डिक्शनरी थी और ये हमारा जो है डी यहाँ पे बन गया है जेसन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखेंगे हमने कि जावा जेसन के बारे में हमने देखा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।